पर्सनल लोन लेने जाएं तो हो सकता है बैंक आपसे 1 लाख रुपए ज्यादा ले लें, और वो भी केवल आपके नाम के कारण। मैं और मेरा फ्रेंड दोनों एक ही बैंक से लोन लेने गए। मेरे फ्रेंड को मिला 10.5% पर और मुझे मिला 21.5% पर। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो आज हम बात करेंगे बैंक की वो हिडन रूल बुक जो आपके पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। और सबसे डेंजरस बात, लोन देने से पहले आपको ये बताया ही नहीं जाता कि आप कौन से कैटेगरी में हो और आपको किस इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। पर हिडन रूल बुक देखने से पहले चलो हम देखते हैं कि ये गेम प्लान कितना बड़ा है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, एक का इंटरेस्ट रेट 10.4% और दूसरे का 24%। 3 साल में इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस 1,25,000 रुपए। आप 1,25,000 रुपए बैंक को ज्यादा दे रहे हैं। तो अब आप कहेंगे हम क्या करें? तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना है कि कोई भी बैंक आपके लोन पर इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड करता है। तो ये 6 रूल जरूर समझें। सबसे पहला फैक्टर, सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस है तो आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जबकि अगर 650 से कम है तो आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सिबिल स्कोर में सिर्फ 100 पॉइंट्स का फर्क पर आपके इंटरेस्ट रेट में 4 से 6% का फर्क कर सकता है। नंबर 2, एम्प्लॉयर। बैंक केवल आपकी सैलरी कितनी है ये नहीं देखता, बैंक ये भी देखता है कि आपकी स्टेबिलिटी कितनी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, पीएसयू में हो या किसी बिग फर्म में काम कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा। बट वही अगर आप स्टार्टअप या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, वो क्योंकि स्टेबिलिटी के कारण। नंबर 3, बैंक रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस बैंक में आपकी सैलरी आ रही है, जिस बैंक में आपका पहले से ही अकाउंट्स है, अगर आप उस बैंक से पर्सनल लोन लेते हो तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा। अगर किसी नए अननोन बैंक से लेते हो जो आपको नहीं जानता, जिनके पास आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, वहां आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। नंबर 4, डेट बर्डन। अगर आपके पास बहुत सारे लोन है, बहुत सारे ईएमआई आप पहले से पे कर रहे हो, तो आप एक रिस्की कस्टमर है और आपको बैंक हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देगा। नंबर 5, स्मॉल लोन ट्रैप। अगर आप छोटा लोन लोगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। ये थोड़ा उल्टा लगता है, पर बैंक अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को किसी तरह से तो रिकवर करता ही है। नंबर 6, नेगोशिएशन स्किल्स। जनरली क्या होता है, बैंक आपको जो भी इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है हम वही एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर वो बैंक का फाइनल इंटरेस्ट रेट नहीं होता। आप 2 से 3% को नेगोशिएट कर सकते हो। तो जब भी आप लोन लेने जाएं तो नेगोशिएशन जरूर करें। पर अब हमें इसे फिक्स कैसे करें? तो आप ये 4 सिंपल स्टेप करके अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं। सबसे पहला, सिबिल स्कोर। अपना सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करें, जितना हो सके ईएमआई को स्किप ना करें, क्रेडिट कार्ड का यूसेज कम करें और डिसिप्लिन बने। नंबर 2, जिस बैंक में आपकी सैलरी आती हो उसी बैंक से पर्सनल लोन को अप्लाई करें। नंबर 3, अगर आपकी छोटी कोई ईएमआई चल रही हो, छोटे मोटे लोन हो, उनको जितना जल्दी हो सके क्लोज कर दें ताकि आप रिस्की कस्टमर न रहें। नंबर 4, कभी भी एक ही बैंक में अप्लाई मत करो, 2-3 बैंक्स को कंपेयर करो और नेगोशिएट करो। तो सिर्फ ये 4 स्टेप आपका इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम सिर्फ पर्सनल लोन को अप्लाई मत करो, सिस्टम को समझो, अच्छे से नेगोशिएट करो और सेव एज मच एज यू कैन। थैंक यू।